हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कूल ऑफ बैकबेंचर्स एजुकेशन बियॉन्ड द फ्रंट रो। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 1 का थर्ड पार्ट करने वाले हैं। तो गाइस, यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि मैनेजमेंट जो है क्या है, एक आर्ट है, साइंस है या फिर प्रोफेशन है। तो चलते हैं आगे। तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट, सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे मैनेजमेंट एक आर्ट है या नहीं है। उससे पहले हम समझते हैं कि भाई आर्ट होता क्या है। आर्ट एक स्किलफुल एप्लीकेशन होती है नॉलेज की। आप उसको स्टडी करके, एक्सपीरियंस करके और क्रिएटिविटी के थ्रू अचीव कर पाते हो। तो सबसे पहले बात तो आपके पास आर्ट, आपको किसी भी चीज को आर्ट होने के लिए उसकी कोई थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए, जो कि मैनेजमेंट की भी होती है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होनी चाहिए कि आप उसको कहीं भी अप्लाई करो तो वो एप्लीकेबल हो। और उसमें प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी तो होनी चाहिए। आर्ट के अंदर प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस करते जाओगे आप उतने ही क्रिएटिव होते जाओगे, एक्सपीरियंस आपको क्रिएटिव बनाता जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एक फुटबॉल कोच जो है वो अप्लाई करता है डिफरेंट या यूनिक स्ट्रेटजीज, किसके लिए? अपनी टीम की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। जो भी उसकी टीम होगी, उसकी स्ट्रेंथ होगी, उसके हिसाब से वो अप्लाई करेगा अपनी स्ट्रेटजी को। तो मैनेजमेंट में भी यही होता है कि मैनेजमेंट क्या करता है, अपनी टीम के हिसाब से, अपने एम्प्लॉय के हिसाब से, आप उसके हिसाब से तो उसको रोल्स, उसको अथॉरिटी, उसको पावर देते हो। वही तो जॉब रोल उसको दोगे जो सूटेबल होगा उसकी क्वालिटीज के हिसाब से, उसकी एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो क्या मैनेजमेंट एक आर्ट हुआ? हाँ, मैनेजमेंट एक आर्ट हुआ, क्योंकि इसमें क्रिएटिविटी भी आ रही है और पर्सनल एप्लीकेशन भी आ रही है। आप देखते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो पहले बात करते हैं साइंस की। साइंस क्या होता है? साइंस नॉलेज होती है बेस्ड ऑन प्रिंसिपल एंड एक्सपेरिमेंट। पहले ही कुछ फैक्ट्स होते हैं या प्रिंसिपल्स होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जो कर करके उनको देख लिया जाता है कि वो हर जगह सेम रहेंगे या नहीं रहेंगे। हमेशा सेम चीज मिलेगी नहीं मिलेगी, वही सेम चीज करने पर। तो सिस्टमैटिक नॉलेज है जो कि प्रिंसिपल और स्टडीज पर बेस्ड होती है। ऑब्जर्वेशन के द्वारा ही देखा जाता है कि इस एक्सपेरिमेंट को करने पर क्या होगा, इस एक्सपेरिमेंट को करने पर क्या होगा। यूनिवर्सल वैलिडिटी होगी। एक बार जो चीज हुई है किसी एक्सपेरिमेंट से, हमेशा वही चीज होगी ना। आप जो एक्सपेरिमेंट करोगे, किसी का पर्टिकुलर केमिकल को दूसरे केमिकल के अंदर डालोगे, तो जो सेम रिएक्शन पहले आपको मिला वो हमेशा बाद में मिलेगा ही मिलेगा। तो यूनिवर्सल वैलिडिटी होगी ही होगी। पर क्या ऐसा मैनेजमेंट में होता है? मान लो एक रेस्टोरेंट मैनेजर जो है फॉलो करता है एक सेम प्रोसेस, सेम ऑर्डर लेता है, सेम तरह से फूड प्रिपेयर करता है, सेम तरीके से कस्टमर को सर्व करता है। लेकिन क्या कस्टमर का जो रिस्पॉन्स होगा हमेशा सेम होगा? ऐसा जरूरी नहीं है। हर कंज्यूमर जो है वो अलग है, हर कस्टमर अलग है, उसका नेचर अलग है, उसका बिहेवियर अलग है। तो वो हर कस्टमर जो है डिफरेंट तरीके से ही बिहेव करने वाला है, डिफरेंट तरीके से ही रिस्पॉन्स करने वाला है। सॉरी, कंक्लूजन क्या निकलता है कि मैनेजमेंट अप्लाइज साइंटिफिक प्रिंसिपल, लेकिन ह्यूमन बिहेवियर जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है। तो इसको हम इन एग्जैक्ट साइंस बोल सकते हैं, इसको हम सोशल साइंस बोल सकते हैं, प्रॉपर साइंस नहीं बोल सकते हैं। करते हैं प्रोफेशन की। तो मैनेजमेंट की बात करने से पहले पहले प्रोफेशन के बारे में जानते हैं। प्रोफेशन जो होता है उसके अंदर स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए आपको, उसी के पर्टिकुलर जो भी एथिक्स होते हैं उसको फॉलो करना पड़ता है, सर्विस कमिटमेंट करनी पड़ती है। जैसे कि एक डॉक्टर है, उसको डॉक्टर बनने के लिए स्पेसिफाइड नॉलेज चाहिए ही ना, डिग्री चाहिए एमबीबीएस की। अगर मास्टर्स करना है किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर तो उसको मास्टर करना पड़ेगा, वो पर्टिकुलर डिग्री उसको चाहिए होगी। क्या मैनेजमेंट में ऐसा होता है? नहीं, मैनेजमेंट तो कोई भी कर सकता है। हाँ, आज के टाइम पे एमबीए वगैरह जैसे कोर्सेज हो चुके हैं जो कि रिक्वायर होते हैं मैनेजमेंट के लिए, एक मैनेजर बनने के लिए, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। एक बिजनेसमैन जो कि जिसके पास कोई ऐसी पर्टिकुलर डिग्री नहीं है, वो अपने बिजनेस को मैनेज कर पा रहा है और सक्सेसफुल भी कर पाता है ना। तो मैनेजमेंट करने के लिए, मैनेजमेंट के अंदर एज अ प्रोफेशन आपको कोई स्पेसिफाइड नॉलेज की जरूरत नहीं होती। तो हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है एक फुल प्रोफेशन नहीं है। इसके लिए कोई फिक्स क्वालिफिकेशन की आपको या लाइसेंस की आपको जरूरत नहीं होती, ना ही कोई एथिकल कोर्स आपको जरूरी है, मैंडेटरी है फॉलो करना। गाइस, यहाँ पे मैंने एक और केस स्टडी दी है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, एज साइंस, एज प्रोफेशन के बेस पर। आप इसको सॉल्व करें, समझे और कमेंट में अपना आंसर लिखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।